मिल्कीपुर उपचुनाव का ऐलान हो चुका है। 5 तारीख को वोटिंग होनी है। समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष श्यामलाल पाल जी हमारे साथ हैं। श्यामलाल जी, 5 तारीख को वोटिंग होनी है मिल्कीपुर में। पिछली बार 10 सीटों पर चुनाव था, हालांकि 9 सीटों पर ही हुआ, 1 सीट बच गई थी। तैयारियों की बात करी जाए, कितनी तैयारी है आप लोग की मिल्कीपुर सीट को लेकर? मिल्कीपुर विधानसभा के उपचुनाव की हमारी पूरी तैयारी है, पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पीडीए के लोगों से पूरी तरह से भयभीत हैं, जिसका नतीजा यह रहा कि इन्होंने प्रशासनिक तौर पर पुलिस बल से पैसे का दुरुपयोग करके इन्होंने पिछला उपचुनाव तो जीत लिया है, लेकिन जो 5 तारीख को मतदान होगा 5 फरवरी को, उसमें समाजवादी पार्टी पूरी तरह से जीतेगी। चुनाव किसी कैंडिडेट की जीतने का नहीं है, चुनाव इस समय भारत के संविधान को बचाने का है, चुनाव लोकतंत्र को बचाने का है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी अपने शासनकाल के दौरान ही जो नया संसद बनाई है, उस संसद में इन्होंने शेंगोल का लोकतंत्र बनाने की कोशिश की है। शेंगोल राजतंत्र का प्रतीक है, शेंगोल कुलीन तंत्र का प्रतीक है। ये चाहते हैं कि देश में चुनाव ना हो। पार्लियामेंट में एक इलेक्शन, एक देश में एक इलेक्शन की बात करेंगे तो पहले देश के प्रधानमंत्री जी को अपने मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश से पूछ लेना चाहिए कि इन्होंने 10 उपचुनाव को एक साथ में क्यों नहीं कराया, मिल्कीपुर को क्यों छोड़ दिया। वो तो एक याचिका वाली बात है ना, तो कोर्ट का याचिका की बात नहीं है, वो तो चुनाव आयोग ने नहीं कराया ना। चुनाव आयोग नहीं, ये सब मिली भगत है भारतीय जनता पार्टी की, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री की मिली भगत है, पूरी तरह से चुनाव आयोग से मिले हुए हैं। और वही काम किया जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी चाहते थे। पहले 3 मंत्रियों की जिम्मेदारी लगाई गई थी, अभी जो मिल्कीपुर की तैयारी चल रही है उसमें 6 मंत्रियों की जिम्मेदारी भारतीय जनता पार्टी ने लगा दी है। कैसे मुकाबला कर पाए? पूरी तरह से पूरा अपना कैबिनेट लगा दें, और स्वयं तो प्रभारी हैं चुनाव के। ये चुनाव बहुत बुरी तरह से हारने जा रहे हैं मिल्कीपुर में। पर जिस तरीके से अभी संभल की बात की जाए, संभल का चुनाव उन्होंने जीता, मैनपुरी का मार्जिन कम हुआ, और उनका ये कहना है कि जो लोग थे, जैसे संभल का जब रिजल्ट आया तो लोगों ने कहा कि लोग अपने पूर्वजों को याद करके इस तरफ आ रहे हैं, तो मिल्कीपुर में फिर देखिए, सत्ता भारतीय जनता पार्टी की है, संविधान के साथ भारतीय जनता पार्टी के लोग धोखा दे रहे हैं, लोकतंत्र के साथ दे रहे हैं, और इन्होंने जो लोकतांत्रिक देश हमारा है उसे अलोकतांत्रिक बना दिया। आपने देखा पिछले चुनाव में कि पिस्तौल के बल पर ऑटो को रोकने का काम किया गया, जो समाजवादी पार्टी साइकिल की ओर थी। हथियार बंद लोग समाजवादी पार्टी के ऑटों को धमकाने का काम किया, वोट तक जाने नहीं दिया गया, बैरिकेटिंग की व्यवस्था कर दी गई, सड़कों को काट करके गड्ढे बना दिए गए कि लोग बूथ तक न पहुंच पाएं। इसलिए ऐसी अलोकतांत्रिक व्यवस्था का परिपालन करने वाली बीजेपी सरकार की हाल वही होगी जो हिटलर की हुई है। अभी भी तो सरकार उन्हीं की है, और अगर जो आपके आरोप हैं, अगर उन आरोपों के माने तो फिर अभी भी सरकार उन्हीं की है, सब कुछ वही है परिस्थितियां, तो फिर आप मिल्कीपुर को लेकर के इतने कॉन्फिडेंट? हम पूरी तरह से, हमें आत्मविश्वास है कि हमारा वहाँ का कार्यकर्ता नेता पूरी तरह से लामबंद रहेगा। पिछले चुनाव में थोड़ा सा गलतफहमी वो शिकार हो गया कि पुलिस बल इस प्रकार से प्रयोग होगा। अब की बार अपने अपने बूथों पर सभी लोग हर तरीके से, जिस तरह से बीजेपी निपटना चाहेगी, हम लोग चुनाव दो हाथ करने को। हाँ बिल्कुल, लड़ाई लोकतंत्र बचाने की है, लड़ाई संविधान बचाने की है। संविधान को बचाने के लिए, लोकतंत्र को बचाने के लिए मेरी जान भी चली जाएगी तो कम है।
आखिरी सवाल, जैसा अयोध्या की फैजाबाद की सीट आप लोगों ने जीती, मंदिर निर्माण के बाद बीजेपी को इस बात का विश्वास था कि वो सीट जीतेगी, पर आप लोगों ने वहां पर वो लड़ाई जीती। अब ये कहा जा रहा है कि अब मिल्कीपुर की सीट जीतकर भाजपा उसका बदला आप लोगों ने। कोई बदला नहीं। भगवान राम भी समझ रहे हैं कि ये झूठे लोग हैं, नफरत पैदा करने वाले लोग हैं। आप बताइए, इतना माहौल पूरे देश में पैदा किया गया कि भगवान राम को हम लोग लाए हैं, भगवान राम वाले को जिता दो। तो ये भगवान राम से भी बड़े हैं कि ये ला सकते हैं, इनकी इतनी हैसियत है। तो जब भगवान राम ने ये समझ लिया तो अयोध्या के गर्भगृह से भगवान राम ने कहा कि ऐसे छलावे वालों के चक्कर में न रहिए, संविधान खतरे में, लोकतंत्र खतरे में है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव का कैंडिडेट अवधेश जी यहाँ चुनाव लड़ रहे हैं, उनको भारी मतों से जिता दीजिए। केवल अयोध्या ही नहीं, पूरा उपमंडल 5 की 5 लोकसभाओं को जिताया। जिस प्रकार से 2024 की लोकसभा में का परिणाम वहाँ पर आया, नतीजा आया इंडिया अलायंस के पक्ष में, वही नतीजा 5 तारीख को मिल्कीपुर में होगा। प्रत्याशी वही रहेंगे, अजीत प्रसाद या प्रत्याशी? बस वही रहेंगे। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।